वेलकम स्टूडेंट्स। सो 10th क्लास हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस उसको स्टडी कर रहे थे। लाइफ प्रोसेस में जो अपना टॉपिक था वो था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमने उसके टाइप्स पढ़े थे, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन के। सो स्टूडेंट्स, कोविड-19 के कारण हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो आपने इन लेक्चर को अच्छे से देखना है। आपकी कोई भी क्वेरीज हो वो आपने पूछनी है। दूसरा, कोरोना से अपने आप को बचा कर रखना है। बचा के कैसा रखा जाए आपको पता है, रोज आप देखते हो, टीवी देखते हो, न्यूज सुनते हो, जो भी है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी है, अपने घर से बाहर कहीं नहीं जाना है, सैनिटाइज करना है। अगर बाहर से कोई सामान आप लेके आ रहे हो तो अपने हाथों को बार बार धोना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी भी साथ साथ आप कोरोना से जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है उनको भी आपने देखना है और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है तो एनिमल रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो मैं कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं वो देखते हैं। जैसे अमीबा है, अमीबा, अर्थवॉर्म, फिश या ह्यूमन। तो अमीबा के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अमीबा किसके थ्रू रेस्पिरेशन करती है? सेल मेम्ब्रेन। इसको हम पूरा टॉपिक में पढ़ेंगे। अर्थवॉर्म किसके थ्रू करता है? स्किन के थ्रू। फिश किसके थ्रू करती है? गिल्स के थ्रू। ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं? लंग्स। ये सारे क्या है? इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो ये आपने याद रखने, आपसे एक नंबर में स्टूडेंट्स पूछा भी जा सकता है कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या होता है। ग्रासहॉपर की बात करें अपन तो उसके अंदर क्या होता है? ट्रेकिया होते हैं। ठीक है, ट्रेकिया होते हैं। तो ये आपने पढ़ने हैं। अब जो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं इनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, वो जरूरी है स्टडी करने, वो हम स्टडी यहाँ पे करेंगे। स्पेशल फीचर ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। स्पेशल features of the respiratory organs। ठीक है, एनिमल के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में स्पेशल फीचर्स होती है। फर्स्ट क्या होता है? लार्ज सरफेस एरिया टू गेट एंड ऑक्सीजन। पूरे अमाउंट में ऑक्सीजन लेने के लिए इनके अंदर जो सरफेस एरिया इनका क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। लार्ज सरफेस एरिया होगा तो ऑक्सीजन वो क्या है? ज्यादा ले पाएंगे। दूसरा, द वॉल ऑफ ऑर्गन्स, वॉल ऑफ ऑर्गन इज थिन। ऑर्गन की वॉल क्या होनी चाहिए? थिन होनी चाहिए। ठीक है, टू इजीली डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। गैसेस के इजीली डिफ्यूजन के लिए वॉल क्या होनी चाहिए? इनकी थिन होती है या थिन होनी चाहिए। वॉल थिन होनी चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स यहां पे? Organs like lung, skin are attached to blood capillaries। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लड कैपिलरीज के साथ ये ऑर्गन जो है, ब्लड जो सप्लाई जो होती है, ब्लड सप्लाई, उसके साथ ये अटैच्ड होते हैं। क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। ब्लड सप्लाई के साथ अटैच्ड क्यों होते हैं? ताकि उनको आगे टू ट्रांसपोर्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट में ट्रांसफर करने के लिए। देखो, रेस्पिरेटरी गैसेस किसके द्वारा एक्सचेंज होगी?
किसके द्वारा मतलब सेल तक ऑक्सीजन जाती है या CO2 वापस आती है, ब्लड के थ्रू जाती है। तो ब्लड कैपिलरीज इनके साथ अटैच होती है। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन के स्टूडेंट्स कुछ फीचर्स हैं जो आपने याद रखने हैं। लार्ज सरफेस एरिया, वॉल थिन होती है इजीली डिफ्यूजन के लिए, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एक तो एनिमल की बात करें तो एक्वाटिक होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक, और दूसरा लैंड एनिमल्स। ठीक है, एक्वेटिक, दूसरा क्या है, लैंड एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स जो लैंड एनिमल्स जो हैं वो कहां से ऑक्सीजन लेते हैं, एयर से। कहां से ऑक्सीजन लेते हैं, एयर से ऑक्सीजन ये लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन ये ले रहे हैं एयर से। एक्वेटिक जो है वो कहां से ले रहे हैं, वो ले रहे हैं वाटर से। कहां से ले रहे हैं, वाटर से। तो वाटर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। क्या होती है, डिसॉल्व होती है। इसको, और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन वाटर। ये दो चीजें हैं इसकी। वाटर के अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, लेस होता है, और डिसॉल्व होती है ये। एयर के अंदर अमाउंट क्या होता है ऑक्सीजन का, ज्यादा होता है। तो यहां जो लैंड वाले एनिमल होते हैं, इनका ब्रीथिंग रेट जो होता है वो वाटर वालों से कम होता है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन वहां पे कम होगी। तो अगर ऑक्सीजन कम होती है ना कहीं पे भी, तो आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। ये बात नोट कर लेना, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इनमें ऑलरेडी वाटर के अंदर ऑक्सीजन कम होती है। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का ब्रीथिंग रेट जो होता है वो लैंड एनिमल से ज्यादा होता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो। द ब्रीथिंग rate of aquatic animals are higher than land animals। लैंड एनिमल से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ब्रीथिंग रेट जो है वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं लैंड एनिमल से या टेरेस्ट्रियल एनिमल से। तो ये आपने पॉइंट कुछ याद रखने हैं। एक तो जो आपको पता है अलग अलग जो ऑर्गन है, जो स्किन, सेल मेम्ब्रेन, ट्रेकिया, लंग्स, गिल्स। दूसरा ऑर्गन के स्पेशल फीचर्स जो हैं। उसके अलावा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहां से वाटर ऑक्सीजन ले रहे हैं, वाटर से ले रहे हैं। वाटर के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है स्टूडेंट्स, डिसॉल्व्ड होती है। क्या होती है, डिसॉल्व होती है। तो वहां अमाउंट भी लेस होता है, तो उनका ब्रीथिंग रेट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट स्टूडेंट्स अभी इस लेक्चर के आपने याद करने हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन अमीबा, रेस्पिरेशन इन द अर्थवॉर्म एंड द रेस्पिरेशन इन द फिशेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने याद करना है। ओके, थैंक यू।